Very good morning all of you. Once again welcome you all student in our Ascent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। कोरोना महामारी के कारण हम स्कूल में क्लास अभी नहीं लगा सकते, इसलिए आपको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपको स्टडी करवाएंगे। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। बच्चों, ये है आपके हिंदी व्याकरण की बुक। इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे आज। पेज नंबर 5, भाषा एवं व्याकरण। पिछली कक्षा में पढ़ा कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं एवं भारत में लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है। यहाँ दिए गए चित्र भाषा के विकास की कहानी प्रकट कर रहे हैं। शुरू में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त किया करता था। देख लो, ये इस फोटो में ये एक दूसरे से ऐसे इशारे करके बातें कर रहे हैं, क्योंकि भाषा का विकास नहीं हुआ था। फिर शनै शनै यानी धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह अथवा संकेत बनाने शुरू कर दिए। ये देखो, ये ऐसे कुछ संकेत और कुछ चिन्ह बना रहा है ताकि अपने मन की बात कह सके। इन संकेतों की मदद से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया था। मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साधन की जरूरत महसूस अनुभव हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा बनी। वर्तमान समय में समाज में भाषा की विशेष उपयोगिता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को प्रकट करते हैं, किंतु उसकी भाषा मानव समाज से भिन्न है। वे अनेक बोलियों द्वारा अपनी भावना एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब मनुष्य अपनी ध्वनियाँ निकालता है तो उसको भाषा बोलते हैं, और जब पशु पक्षी अपनी ध्वनियाँ निकालती है तो उसको बोली कहते हैं। उनकी बोलियों को भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन मनुष्य जब बोलता है तो उसकी बोली को भाषा बोलते हैं। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो भाषा की निर्माण करके अपने भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण का शक्तिशाली माध्यम है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका मतलब होता है बोलना। बोलचाल की भाषा को ही मूल भाषा कहा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसी ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब पेपर चेंज करेंगे, पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। इसमें आपके भाषा के रूप बताए हुए हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं तो देखिए बच्चों, भाषा के मुख्य रूप में भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरे तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी अपने विचारों को दूसरी तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण, ये दोनों उदाहरण मौखिक भाषा के हैं। ये समाचार वाचिका टेलीविजन पर समाचार बोलकर सुनाती है तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। अध्यापिका बच्चों को कक्षा में बोलकर समझा रही है तो ये भी मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। अब लिखित भाषा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ये आयुष जवाब पत्र लिखकर दे रहा है और बच्चे परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं, तो ये दोनों उदाहरण लिखित भाषा के हैं। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। लिखना और बोलना, पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। जैसे राजस्थानी, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। तो बच्चों, आज का हम चैप्टर यहीं पेज नंबर 6 तक ही पढ़ेंगे और पीछे वाला जो चैप्टर बचा है वो अपन अगली क्लास में रीड करेंगे। अब आपको होमवर्क दे रही हूँ। तो देखिए बच्चों, ये है आपका आज का होमवर्क। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 1 अपन बाद में करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? इसका आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर कहाँ है? ये पढ़ा। भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा, ठीक है। और अब क हो गया, अब ख करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का ख। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं।
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सेकंड क्वेश्चन में क और ख, बस ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं और एक आपको रचनात्मक कार्य वाला ये वाला क्वेश्चन दे रही हूँ। इसमें आपको दी गई वर्ग पहेली में से भाषा और बोलियों को चुनिए और उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पे भाषा लिखनी है और यहाँ पे बोली लिखनी है। तो भाषा कौन कौन सी है इसमें से वो इसमें यहाँ पे लिखनी है और बोली कौन सी है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के क और ख करना है और एक ये रचनात्मक कार्य वाला करना है। ये दोनों अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और बाकी वाला जो चैप्टर अपन ने आधा छोड़ दिया है वो और बाकी वाले सारे क्वेश्चन आंसर अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही काम करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।